अगर आप भी अंग्रेज़ी बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल शुरू से ज़ीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो आपको सीखने होते हैं जो शब्द रहते हैं, हर एक जो लेटर रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, उनका उच्चारण सीखना होता है। साथ ही साथ में आपको काफ़ी सारे स्पेलिंग रूल्स भी सीखने होते हैं। तो आज की क्लास रहेगी वो स्पेलिंग पैटर्न के ऊपर रहेगी। वो स्पेलिंग पैटर्न जो काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होते हैं, मतलब एक पैटर्न आपने पढ़ा, उसका उच्चारण देखा, प्रोनाउंसिएशन देखा, तो उससे मिलती जुलती काफ़ी सारी स्पेलिंग उस पैटर्न से, तो वो बार बार रिपीट होते हैं। उस पैटर्न को अगर आपने पकड़ा तो काफ़ी सारे स्पेलिंग्स जो है, वर्ड्स जो है, उनको आप पढ़ पाएंगे, उनका सही उच्चारण कर पाएंगे। तो आज की क्लास में स्पेलिंग पैटर्न की लिस्ट रहेगी और इस लिस्ट में उन पैटर्न का उच्चारण रहेगा, हिंदी में अर्थ रहेगा, हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन भी रहेगा। तो इससे काफ़ी सारे जो स्पेलिंग्स है इस पैटर्न के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं स्पेलिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो पैटर्न है ये भी बार बार बहुत सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर है TUAL। TUAL जब भी किसी स्पेलिंग में आ जाएगा तो इसको आप चुअल करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चुअल करके। अब यहाँ पर देखें, ये काफ़ी सारी स्पेलिंग्स यहाँ पर मेंशन है, तो ऐसे ही आपको इससे, इस पैटर्न से मिलती जुलती स्पेलिंग्स और भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब भी लास्ट में ये TUAL रहेगा तो इसको आप प्रोनाउंस करेंगे चुअल करके। ठीक है, चुअल। अब आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इनके उच्चारण, तो शुरुआत की जो स्पेलिंग्स है उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर AC हो गया, एक हो गया, और फिर चुअल, TUAL, एक्चुअल, इस तरीके से। फिर आपको ये शुरुआत की स्पेलिंग पढ़नी है। ये हो गया इवन, फिर चुअल, इवेंचुअल। सेम ऐसे ही इस पैटर्न को फॉलो करते हुए काफ़ी सारी और भी स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है हैबिचुअल। ठीक है, हैबिचुअल। फिर ये है पंक्चुअल। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दे रखा है हिंदी में, ताकि आप फिर से इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर सकें। फिर यहाँ पर है, इसको म्यू पढ़ेंगे। ठीक है, MU का मू प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, म्यू होगा, यहाँ पर दिया गया है हिंदी में म्यू, और फिर चुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल। फिर यहाँ पर देखिए टेक्स, क्या है? टेक्स, और फिर चुअल, टेक्सचुअल। फिर यहाँ है VIR, वर, और चुअल, वर्चुअल। फिर ये है रिचुअल। तो इस तरीके से आपने पहला जो स्पेलिंग पैटर्न सीखा चुअल करके, TUAL, इसका उच्चारण। ठीक है, अब ये पैटर्न है बहुत सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। आपने एक बार सीखा और काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में इसको अप्लाई करेंगे और वो स्पेलिंग्स आप करेक्ट पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ स्पेलिंग्स को भी लिख पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर DGE, ये लास्ट में रहता है किसी भी स्पेलिंग के, तो इसको पढ़ते हैं ज। जब भी DGE ये 3 लेटर्स साथ में आ जाते हैं, कंबाइंड होकर ये पैटर्न आ जाता है, तो इसको आप ज पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि GE। ठीक है, GE का कॉम्बिनेशन रहता है, ये भी स्पेलिंग के लास्ट में रहेगा, तो इसका उच्चारण भी ज करके होता है। मतलब DGE, इस कॉम्बिनेशन को ज करके पढ़ेंगे, और GE और इस कॉम्बिनेशन को भी ज करके प्रोनाउंस करेंगे, मतलब ज इसका साउंड रहेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब पैटर्न आप सीख रहे हैं तो ये जो चीज़ है, यानी इस पैटर्न को आप जो है स्पेलिंग्स को लिखने में भी अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अब हमको कैसे पता चले कि हम ज साउंड के लिए उस स्पेलिंग में DGE लिखें या फिर GE लिखें? तो इसका रूल रहता है कि लघु स्वर के बाद, मतलब ज साउंड आता है, लघु स्वर, शॉर्ट वाउल साउंड, यानी जो वाउल लेटर रहेंगे, स्वर जो रहेंगे, उनका उच्चारण होगा, 2 उच्चारण रहते हैं, जैसे AEIOU, ये जो 5 वाउल लेटर रहते हैं, इनके 2 उच्चारण रहते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग रहता है। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में, छोटे छोटे स्पेलिंग्स के हिस्सों में आपको शॉर्ट साउंड सुनाई देता है, और कंबाइंड होकर जो है, यानी 2 वाउल लेटर मिलकर जब आते हैं काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में, लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट वाउल साउंड के बाद अगर ज साउंड आता है तो आपको उस ज साउंड के लिए वहाँ पर DGE लिखना है, ये आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है। और बाकी किसी अन्य ध्वनि के बाद आता है तो वहाँ पर ज साउंड के लिए आप GE लिखेंगे। बस शॉर्ट साउंड में आपको ज साउंड के लिए DGE लिखना है, ये नियम आपको याद रखना है। अब चलिए स्पेलिंग्स देख लें, और ये रूल जो बताया है ये भी मैं यहाँ पर बताऊँगी। देखें, यहाँ पर है ब्रिज, ब्रिज पढ़ा, यहाँ पर देखिए फज पढ़ा, लॉज पढ़ा, वेज पढ़ा, स्मज पढ़ा,
और यह है जज। तो इस तरीके से लास्ट में सभी के DGE है और इसका उच्चारण ज करके हो रहा है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में लिखा गया है ताकि आप फिर से इनको रिपीट कर कर इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर ज साउंड आ रहा है, DGE DG लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये आई है, ठीक है, ज साउंड से पहले ये यू है, इनका जो साउंड है ये आई यू, फिर यहाँ पर देखिए ओ है, इसमें ई है, यहाँ पर यू और यू। तो ये जो सारे लेटर्स ये स्वर में आते हैं, अंग्रेजी के वाउल लेटर रहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो उच्चारण है, इनका जो साउंड है वो शॉर्ट आ रहा है और इसके बाद में ज साउंड के लिए आपने लिखा DGE। तो यहाँ पर दोनों तरीके से, एक तो ये स्पेलिंग पैटर्न में आपने प्रोनाउंसिएशन सीखा, दूसरा आप स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखा कि ब्रिज, फज, लॉज, वेज और स्मज और जज, यहाँ पर सभी स्पेलिंग में DGE का कॉम्बिनेशन है, ये स्पेलिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें ह्यूज, क्या है, यू है यहाँ पर, ठीक है, और GE का साउंड ज है, यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं। अब ये ज है और इससे पहले यू है। अब यू स्वर है, वाउल लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण लॉन्ग है, इसको हम शॉर्ट प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ह्यूज, यू साउंड लॉन्ग आ रहा है। सेम ऐसे पेज, ए का लॉन्ग लंबा उच्चारण हो रहा है, लॉन्ग साउंड। सेम ऐसे चेंज, लार्ज, विलेज, अगर GE से पहले वाउल लेटर है, स्वर है, तो उसका उच्चारण लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट होता है, तो वहाँ पर हम DGE लिखते हैं। और या फिर इससे पहले आपने देखा, यहाँ पर देखेंगे तो आर है, आर कॉन्सोनेंट है, इसके बाद में ज साउंड आ रहा है तो GE लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने नियम भी बताया और स्पेलिंग पैटर्न की भी आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो DGE का साउंड ज और GE का साउंड भी ज। चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रेंज हो गया, स्ट्रेंज में भी GE है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है AGE, ठीक है, AGE। ये सारे पैटर्न स्पेलिंग के लास्ट में बताए जा रहे हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन स्पेलिंग के लास्ट में आपको मिलेंगे। AGE, इस कॉम्बिनेशन को एज करके पढ़ेंगे, ठीक है, एज, इस तरीके से एज या एज करके साउंड आएगा इसका। अब यहाँ पर इन सभी में ये है, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से आपको इस पैटर्न को पकड़ना है और स्पेलिंग को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए ये है इनकरेज, ठीक है, इसको पढ़ेंगे EN इन, फिर करेज, इनकरेज, इनकरेज, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये OU है, इसका अ साउंड हो रहा है, यानी अ साउंड प्रोनाउंस हो रहा है OU का। अब ये जो O और U जो है, ये कॉम्बिनेशन है, दो लेटर्स है, लेकिन दोनों ही वाउल लेटर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्वर का कॉम्बिनेशन है। तो दो वाउल लेटर जब साथ में मिलकर आते हैं तो इनके भी अलग अलग उच्चारण होते हैं। तो आपको वहाँ पर जो मैंने स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास में वाउल पेयर का जो उच्चारण बताया है, साथ में दो वाउल मिलकर आ जाते हैं, तो वो आप जाकर देखें, वहाँ पर जो इनके सभी वाउल लेटर्स के दो दो जब साथ में मिलकर आ जाते हैं तो उनका उच्चारण बताया है। तो चलिए ये हो गया एन इनकरेज। फिर यहाँ पर देखें, इनकरेज के बाद में एनकरेज या इनकरेज दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर है ये कैरेज, क्या है, कैरेज, कैरेज। शुरू में AGE का साउंड, लास्ट में AGE का साउंड आपको एज करके पकड़ना है, यानी एज इसका साउंड निकलेगा, एज, ठीक है। अब हिंदी में चाहे कैसे भी लिखा जाए। चलिए ये हो गया कैरेज, ये हो गया कॉटेज, क्या हो गया, कॉटेज। एवरेज, एवरेज। फिर यहाँ पर स्टोरेज, अब ST है, ये साथ में ही पढ़ा जाता है स्टर करके, तो इसकी अलग से आपको स्टर हो गया। और भी ऐसे जो कॉम्बिनेशन रहते हैं दो कॉन्सोनेंट को मिलकर जो इनका प्रोनाउंसिएशन आता है, वो भी आपने सीखा है, वो भी मैंने दो दो कॉन्सोनेंट के पेयर का उच्चारण भी बताया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैरिज, मैरिज। अब यहाँ पर हिंदी में चाहे ये मात्रा देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसके उच्चारण पे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। हिंदी में लिखा गया है आपकी मदद के लिए कि आप इनको देखकर फिर से प्रैक्टिस कर सके, इनको दोहरा सके, रिपीट कर सके। तो ये हो गया मैरिज, पैकेज, और यहाँ पर है मैसेज, क्या है, मैसेज, और ये डैमेज। तो इस तरीके से सभी स्पेलिंग्स के लास्ट में स्पेलिंग पैटर्न है AGE। एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। और भी ऐसे कॉम्बिनेशन इसी पैटर्न से मिलती जुलती, इसी कॉम्बिनेशन से मिलती जुलती आपको काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी। आपको सिर्फ इस पैटर्न की प्रैक्टिस की आपने और काफ़ी सारी स्पेलिंग्स की आपकी प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरीके से स्पेलिंग रूल्स के साथ साथ आपको
पैटर्न भी पकड़ना होता है। कई बार स्पेलिंग रूल्स के बिना अगर पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो उस तरीके से भी आप जो है हर एक स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है OUGH। ये भी स्पेलिंग पैटर्न रिपीट होता रहता है, लेकिन कुछ रेयर स्पेलिंग्स में कम ही स्पेलिंग्स रहती है। और इसके भी उच्चारण जो है, इसका साउंड जो है 8 रहते हैं, यानी 8 साउंड ध्वनियाँ निकलती है इसकी, मतलब एक ही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। अब यहाँ पर क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है, बहुत रेयर कम स्पेलिंग्स रहती है, एक बार आपको देखना है। इससे मिलती जुलती जो डेली बेसिस पे जो स्पेलिंग्स यूज़ में आती है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये है, यहाँ पर OUGH यही पैटर्न है, इसको कॉफ करके पढ़ेंगे, ठीक है, कॉफ। यहाँ पर OUGH का जो साउंड है इस कॉम्बिनेशन का, इस पैटर्न का ऑफ करके आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए रफ, ठीक है, OUGH का जो ये पैटर्न है इसमें अफ करके इस OUGH का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मतलब कि OUGH को ऑफ करके भी पढ़ा जाता है कुछ स्पेलिंग्स में, और OUGH को कुछ स्पेलिंग्स में अफ करके भी पढ़ा जाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर देखें, थ्रू करके पढ़ा जा रहा है, यानी ऊ साउंड आ रहा है OUGH का, ठीक है, थ्रू, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये GH है, ठीक है, ये GH साइलेंट रहता है कई स्पेलिंग्स में, और कई स्पेलिंग्स में GH को फ करके पढ़ा जाता है। ये भी आपको सीखने को मिलेगा आगे। यहाँ पर हो गया थ्रू, यानी OUGH का उच्चारण ऊ करके आ रहा है। ये हो गया दो, ठीक है, THOUGH, दो करके ओ साउंड आ रहा है OUGH का, ठीक है, द पे ओ की मात्रा लग गई तो दो बन गया, तो ओ साउंड OUGH पैटर्न का उच्चारण। फिर यहाँ पर देखिए BOUGHT, इसमें भी OUGH है, ठीक है, ये हो गया बॉट। यहाँ पर अ करके साउंड आ रहा है और टी साथ में अटैच है तो ऑट करके इसका उच्चारण। सिर्फ OUGH की बात करेंगे तो अ इसका साउंड आ रहा है इस स्पेलिंग में। फिर यहाँ पर देखें DR को, जब DR कॉम्बिनेशन साथ में आता है तो उसको ड्र करके पढ़ा जाता है, और ये पूरी स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दे रखा है, इसको ड्राउट करके प्रोनाउंस करेंगे, और OUGH आउ इसका उच्चारण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें थरो या थोरो, इस स्पेलिंग का उच्चारण THOROUGH। आप अलग से ऐसे ही इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें, कंफ्यूज नहीं होंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो। यहाँ पर थरो या थोरो करके दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अर करके इसका साउंड, ठीक है, अर करके OUGH का उच्चारण। फिर यहाँ पर देखिए 8th नंबर पर दे रखा है हिकअप। क्या दे रखा है? हिकअप। OUGH का उच्चारण अप करके आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हिकअप, ठीक है, इसका मतलब हिचकी, तो ये जो उच्चारण मैंने बताया है इस बहुत रेयर कम स्पेलिंग्स आपको मिलेगी, तो आप उन कम स्पेलिंग्स की ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगी। अब ये OUGH का साउंड, ये जो स्पेलिंग पैटर्न है इसके 8 साउंड है, 8 प्रकार से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, 8 आवाज़ें इसकी निकलती है, और ये सारी 8 प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर इस टेबल में मेंशन है। आप जैसे जहाँ पर ऑफ करके OUGH का उच्चारण आ रहा है, स्पेलिंग को पकड़ना है, जहाँ पर ऑफ करके आ रहा है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये रहे इसके सारे उच्चारण। एक बार फिर से देखकर प्रैक्टिस कर लें ताकि ये सारे स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज हो जाए, इसका उच्चारण आपको समझ में आ जाए। रिपीट करना पड़ेगा तभी मेमोराइज होगी स्पेलिंग्स। फिर देखें यहाँ पर है EIVE, ये कॉम्बिनेशन, इसको ईव करके पढ़ा जाता है, ठीक है, ईव करके, ईव करके। और जब भी ये EIVE रहेगा, अब स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ईव करके जब उच्चारण रहेगा तो यहाँ पर एक चीज़ है, जब स्पेलिंग लिखेंगे तो C के बाद में आएगा ये ईव, ठीक है, C के बाद में, मोस्टली ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, यहाँ पर सभी में देखिए C के बाद में EIVE, ईव करके आ रहा है। तो ये स्पेलिंग रूल समझे या टिप समझे या ट्रिक समझे, ध्यान रखना है कि C के बाद में ही ये ईव साउंड आ रहा है। अधिकतर स्पेलिंग्स में, मैक्सिमम ज़्यादातर स्पेलिंग्स में यही जो है नियम फॉलो रहेगा। तो स्पेलिंग पैटर्न यहाँ पर आपने पकड़ा ईव, ठीक है, और पूरा अगर सी भी इसमें प्लस कर दे, ऐड कर दे, तो सीव करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीव और EIVE ये रिपीट होता हुआ पैटर्न है बहुत सारी स्पेलिंग्स में, तो ईव करके इसको पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए परसीव, तो आप चाहे तो सी को भी अटैच कर लेंगे, अगर और भी शॉर्ट तरीका चाहते हैं तो परसीव,
ठीक है, परसीव हो गया। फिर यहाँ पर देखें कन पढ़ा, ठीक है, CON, ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, इसको कन करके पढ़ा जाता है ज़्यादातर स्पेलिंग्स में। कन हो गया और फिर सीव हो गया, तो दो स्पेलिंग पैटर्न यहाँ पर एक साथ आ गए, कंसीव हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया एप, यहाँ पर है एपर, एपर यहाँ पर दे रखा है हिंदी में एपर, फिर सीव, एपरसीव। तो आप EIVE के बिफोर पहले यहाँ पर C को भी प्लस कर सकते हैं, तो सीव करके उच्चारण भी आप जो है याद रख सकते हैं। ये हो गया एपरसीव। फिर यहाँ पर देखिए प्री, PRE प्री, फिर CON कन, ये भी स्पेलिंग पैटर्न है। PRE ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, ये भी रिपीट होता है बार बार स्पेलिंग्स में। प्री हो गया, फिर कन हो गया, फिर सीव, प्री कंसीव। फिर यहाँ पर देखिए CON आ रहा है, स्पेलिंग पैटर्न है हमारा, ये भी अलग से, तो कन हो गया, फिर सीव हो गया, कंसीव। फिर यहाँ पर देखिए MIS मिस, ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, मिस हो गया, फिर CON कन हो गया, फिर सीव हो गया। तो इस तरीके से अगर आप स्पेलिंग पैटर्न को फॉलो करके भी इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ना सीखते हैं, अंग्रेजी पढ़ना या लिखना सीखते हैं, तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हो गया मिसकंसीव, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को बहुत इजी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मिस परसीव, मिस परसीव हो गया। फिर यहाँ पर है RE, ये भी रिपीट होता है, रिकंसीव, रिकंसीव हो गया। फिर यहाँ पर देखिए UN, ये अन करके इसका उच्चारण रहता है, रिपीट होता है। ये हो गया अनडिसीव, अनडिसीव, अनडिसीव। यहाँ पर देखिए डिसीव, डिसीव, ये है रिसीवर, यहाँ पर अर लगा है, लास्ट में आर लगा है, तो अर करके प्रोनाउंस करेंगे, रिसीव या रिसीवर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्पेलिंग पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ी स्पेलिंग्स को बहुत ही आसानी से पढ़ पाते हैं। चलिए यहाँ पर ये स्पेलिंग पैटर्न था ईव, EIVE, ईव। अगर इसमें C को ऐड करते हैं तो सीव बन जाता है, तो आप सीव याद रखें या ईव याद रखें, दो स्पेलिंग पैटर्न याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें TIVE, ये स्पेलिंग पैटर्न भी लास्ट में, जितने भी अभी देखे वो लास्ट में ऐड होते हैं, ठीक है। अब इसको टिव करके पढ़ेंगे, शॉर्ट साउंड, अगर टीव करके आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, टिव करके इसका उच्चारण होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया क्री, CR, जब भी साथ में आएगा CR को क्र पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्र। और यहाँ पर EA, दो स्वर है, यानी कि दो वाउल लेटर है, पेयर है, जोड़ा है, तो इसका उच्चारण जब मैंने वाउल लेटर साथ में मिलकर आ जाते हैं, जोड़ा साथ में आ जाता है, उनका उच्चारण क्या रहता है, वो भी आपने क्लास देखी होगी, तो वो आप जाकर देखेंगे तो आपको इसके अलग अलग उच्चारण, जो स्वर है उनके जोड़े हैं, उनका अलग अलग उच्चारण निकल कर आता है, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई साउंड आ रहा है, तो ये हो गया क्रिएटिव, क्रिएटिव, यहाँ पर EA करके, ठीक है, EA या E इस तरीके से, या A, ये इसके प्रोनाउंसिएशन रहते हैं EA के मेन दो रहते हैं, वैसे इसके 4 या 5 प्रोनाउंसिएशन रहते हैं। तो यहाँ पर EA वाला साउंड आ रहा है, क्रिएटिव, क्रिएटिव। तो यहाँ पर अभी फोकस किया है टिव के ऊपर, यानी ये स्पेलिंग पैटर्न देख रहे हैं तो सभी में है लास्ट में, ठीक है। पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव। S से पहले O है, अगर S से पहले O यानी कि स्वर रहता है, तो O क्या है, यहाँ पर वाउल है, स्वर है, तो S को हम ज पढ़ते हैं मोस्टली ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्टिव, क्या है, एक्टिव। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इनोवेटिव, क्या है, इनोवेटिव। ये है इफेक्टिव, यहाँ पर है सपोर्टिव, क्या है, सपोर्टिव। ये है अट्रैक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। STR, ये भी कॉम्बिनेशन है, इसको स्ट्रॉ करके पढ़ते हैं तो स्ट्रक हो गया, फिर टिव हो गया, कन, यहाँ पर ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, कन। फिर यहाँ पर PRO, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, PRO, प्रो, ये जो है ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, प्रो या प्रो, इस तरीके से, ठीक है, प्रोडक्टिव। अब यहाँ पर देखिए IN, इन, ठीक है, TUI, ट्यू, इंट्यूटिव, ठीक है, इंट्यूटिव, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर दिया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, फिर से आप इनको रिपीट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट्यूटिव, क्या हो गया, इंट्यूटिव। तो यहाँ पर आपने स्पेलिंग पैटर्न देखा TIVE, टिव। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इन स्पेलिंग पैटर्न की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी, एक स्पेलिंग पैटर्न सीखा, उसके पीछे काफ़ी सारे स्पेलिंग्स, बार बार वो पैटर्न रिपीट होता है, पकड़ना, उसको पढ़ना है, रिपीट करना है, प्रैक्टिस
करनी है। तो आज की क्लास में जितने भी स्पेलिंग पैटर्न सीखे उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पिछली क्लास में भी काफ़ी सारे स्पेलिंग पैटर्न सीखे, उनकी भी दोबारा से रिपीट करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज की स्पेलिंग पैटर्न की, प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बस इतना ही, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।